गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं सर्वो मोटर को हम कंट्रोल करेंगे जॉयस्टिक के साथ। पिछले लेक्चर्स में हमने पोटेंशियोमीटर का यूज किया था इसको कंट्रोल करने के लिए। आज के लेक्चर्स में हम जॉयस्टिक का यूज करेंगे। ऐसे हम एक एक डिवाइसों के साथ सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं उसको हम सीखेंगे, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट में सारे डिवाइसों को एक साथ यूज करके जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो उससे रिलेटेड हम आसानी के साथ बना सकें। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें बेसिक सीखना पड़ेगा। अगर आप सिंगल सिंगल डिवाइसों की बेसिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सीख गए तो प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे एप्लीकेशन आने वाले हैं। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी सिंपल एप्लीकेशन यूज करेंगे सर्वो मोटर से रिलेटेड, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी डिवाइसों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप पोटेंशियोमीटर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर सर्वो मोटर को हम जॉयस्टिक से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रोबोटिक्स फील्ड में ज़्यादातर यूज होने वाली हैं इसका यूज करने के लिए। ठीक है, ड्रोन हो या कोई भी और चीज़ हो तो वहाँ पे सर्वो मोटर कंट्रोल करते हैं हम जॉयस्टिक से। तो आज का लेक्चर्स बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे जॉयस्टिक का इंटरफेस कैसे करेंगे ESP32 के साथ, और हम कंट्रोल कैसे करेंगे अपने सर्वो मोटर को। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या ले लिया, एक सर्वो मोटर ले लिया है और हमारा ये रहा जॉयस्टिक। अब थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ जैसे इसको मैंने इसको ऊपर को निकाल दिया। तो देखिए, तो सर्वो मोटर को मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, जॉयस्टिक एक हमारा दो पोटेंशियोमीटर से मिलके बना होता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, दो पोटेंशियोमीटर इनबिल्ट होते हैं। इसलिए पहले लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया था पोटेंशियोमीटर्स का। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर मैंने लिया हुआ है, देखिए पोटेंशियोमीटर ना लेके मैंने क्या किया, जॉयस्टिक लिया। जॉयस्टिक दो पोटेंशियोमीटर से मिलके बना होता है। एक पोटेंशियोमीटर हॉरिजेंटल एक्सिस के लिए होता है, मतलब देखिए कैसे ये मूव करता है, इसको देख लेते हैं तब आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। देखिए, जिसमें इसमें पिन होते हैं, चार पिन होते हैं। एक मिनट, ये देखिए। ठीक है, इसमें चार, देखिए एक ग्राउंड होता है, एक पावर पिन होता है, एक होता है VRX, यहाँ पे होता है एक VRY। ठीक है, मतलब एक VRX मतलब अगर इसको हम एक्स एक्सिस के अराउंड घुमाएं, देखें ऐसे, ये हमारा एक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमाएं, देखिए ये ऊपर की तरफ। ठीक है, अब घुमाएंगे वाई एक्सिस, ऐसे हॉरिजेंटल घुमाएंगे एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू प्रोवाइड करता है सिंपल सा ये वोल्टेज। अब पोटेंशियोमीटर की वर्किंग समझे हो, सिंपल सा वही है ये पोटेंशियोमीटर। वाई एक्सिस पे पोटेंशियोमीटर को मूव करा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियोमीटर की मूव करा रहे हैं। तो क्या होगा, इसके वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो वही वोल्टेज को हम रेट करेंगे। रेट करने के बाद जो भी वैल्यू होगी हम सर्वो मोटर को कंट्रोल करा लेंगे। ठीक है, अब हमें इंटरफेसिंग कैसे करना है ये चीज़ समझते हैं। देखिए, ये देखिए एक्स एक्सिस पे घूमता है और वाई एक्सिस पे घूमता है, तो इसके पिन मैपिंग की गई है इस डिवाइस के साथ। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर है वो पिन मैपिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है यहाँ से देखते हैं। ऊपर वाला VRX पिन है, ये VRY पिन है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ लिखा है VRY VRX, और ये ग्राउंड पिन है, पावर पिन। तो इसे ESP32 के साथ कैसे इंटरफेसिंग करना है, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, ये रहा हमारा मैंने डायग्राम बनाया हुआ, ESP32 ले लिया। पहले मैं सबसे पहले पावर देता हूँ। ठीक है, मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे ये 5 वोल्टेज वाला पिन है। ठीक है, ये रेड वाला 5 वोल्टेज है। तो मैंने क्या किया, इस जॉयस्टिक को पावर दे दिया। अब क्या, दो पोटेंशियोमीटर है, एक पोटेंशियोमीटर एक्स एक्सिस के लिए होता है, दूसरा वाई एक्सिस के लिए। तो देखिए एक एनालॉग वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ पे जब भी हम पावर से कनेक्टेड करेंगे। फिर इसको मूवमेंट कराएंगे, इस स्टिक को, ये देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी हो, मूवमेंट कराएंगे। इन दोनों पिनों पे वैल्यूज चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, ध्यान से देखिए। अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं, देखिए ये, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये, अब ये क्या मूवमेंट करेगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी इन दोनों पिनों पे। ठीक है, इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग, ये स्टिक के पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। उसी वोल्टेज को हम रीड करेंगे। ठीक है, ये हमारा ADC पिन होता है। पिन नंबर 36 ADC पिन होता है। ये भी ADC पिन, क्योंकि
माइक्रो कंट्रोलर देखिए पोटेंशियोमीटर में बताया था कि सिंपल सा माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल पे वर्क करता है, तो हमें एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ की एनालॉग वोल्टेज को दोनों पिनों की हम कन्वर्ट करेंगे एडी से डिजिटल की वैल्यू। वो वैल्यू को हम रीड करके वेरिएबल में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम उसको मैप कर लेंगे एंगल के फॉर्म में। तो पोटेंशियोमीटर का अगर आपने सीखा है तो ये लेक्चर बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके वी आर एक्स पिन को पिन नंबर 36 से कनेक्ट कर लिया और इसके वी आर वाई को पिन नंबर 39 से कनेक्ट कर लिया। वो चीज़ कैसे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिन डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। देखिए कैसे मैंने क्या किया, देखिए पिन नंबर 36, ये देखिए पिन नंबर 36 क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 36 यहाँ लिखा है एडीसी। ठीक है, पहला एडीसी का 0 नंबर वाला मैपिंग पिन। 39 नंबर वाला पिन भी GPIO 39 पिन है जो 39, ये भी एडीसी की तरह काम करता है। बहुत सारे एडीसी होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, मैंने 2 सेट कर लिया, पिन नंबर 36 39। ठीक है, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखिए मेरे पास क्या है, एक सर्वो मोटर है, पर एक को दो की तरह कैसे यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। अगर दो हो तो मेरे पास एक ही है फिलहाल के लिए। मैंने क्या किया, दोनों पिनों को सिलेक्ट कर लिया, पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13। तो सर्वो मोटर PWM सिग्नल पिन पे वर्क करता है, तो देखना पड़ता है हमें ESP32 में कौन कौन सा पिन PWM सिग्नल की तरह वर्क करेगा। ध्यान से देखिए, ये जो सिंबल है ये वाला, ये सिंबल PWM सिग्नल को प्रोवाइड करता है, PWM सिग्नल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 12 को सिलेक्ट कर लिया, पिन नंबर 13 को, इस पे एक सर्वो कनेक्ट कर दिया, इस पे दूसरा सर्वो कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने पहला सर्वो कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे दूसरा सर्वो कनेक्ट कर लिया। इसके सिग्नल पिन पे मैंने PWM सिग्नल को कनेक्ट कर दिया, इसके इस वाले पिन को मैंने, इसका सिग्नल पिन, बाकी मैंने सर्वो मोटर को पावर दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, सर्वो मोटर की शाफ्ट मूवमेंट करेगी इसकी रीडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे ये इसको मूव कराएंगे उसी के अकॉर्डिंग एंगल की वैल्यू मैप होगी, वही वैल्यू को हम सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। अब इस कंट्रोल करने के लिए अब हम प्रोग्रामिंग देखते हैं। ठीक है, हमें जैसे कि प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करने के लिए देखिए सबसे पहला काम क्या है, सर्वो मोटर को जब भी आप अटैच करते हैं, ठीक है, सर्वो मोटर को अटैच करने के लिए हमारा सबसे पहला काम क्या है कि सर्वो मोटर के लिए हमें लाइब्रेरी अटैच करनी है। देखिए आर्डिनो के लिए सिंपल सी लाइब्रेरी होती है servo.h। जब भी ESP32 के साथ इसको अटैच करना है तो हमें क्या, आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर में ये वाली लाइब्रेरी अटैच करनी है। तो क्या है, ESP32 servo.h, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी। इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्या कांस्टेंट डिफाइन कर लिया जो इसकी मैपिंग के अकॉर्डिंग है। देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा VRX VRY, इसके पिन मैपिंग के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। ठीक है, मैंने पहले कांस्टेंट डिफाइन किया VRX पिन, और इसको पिन नंबर 36 से कनेक्ट किया हुआ है। VRY पिन नंबर 39 से कनेक्ट किया हुआ है। और मैंने क्या किया, दो और कांस्टेंट डिफाइन किया सर्वो पिन के लिए। X वाला सर्वो पिन है जो पिन नंबर 12 से कनेक्ट करूंगा, और दूसरा कांस्टेंट क्या है, सर्वो पिन Y, मतलब Y एक्सिस, जब Y एक्सिस पे मूव कराएंगे इसको तो जो पिन नंबर 13 से कनेक्ट रहेगा सर्वो मोटर वो मूव करेगा उसका शाफ्ट, और पिन नंबर 12 से जो सर्वो मोटर मूव करेगा वो X वाले पिन से होगा। मतलब जब X एक्सिस पे मूव कराएंगे इसको तो पिन नंबर 12 वाला सर्वो मोटर मूव करेगा। तो ये हो गया पहला मेरा कनेक्शन के लिए लाइब्रेरी क्या अटैच करनी है। अब हम प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। वाइड सेटअप में हमें सेटअप करना पड़ता है, इनिशलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम चीज़ों को इनिशलाइज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, ओके, देखिए अब क्या है, मैंने दो दो सर्वो हमें कनेक्ट करना है ना। देखिए दो सर्वो का एक साथ, दो सर्वो को हम कंट्रोल करेंगे जॉयस्टिक के साथ। तो मैंने दोनों सर्वो का क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, दोनों सर्वो का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिए। देखिए यहाँ पे ये पहला ऑब्जेक्ट है, मैंने नाम रख दिया एक्स सर्वो, मतलब एक्स एक्सिस वाला सर्वो। जब एक्स एक्सिस पे मूवमेंट कराएंगे जॉयस्टिक को तो एक्स सर्वो मोटर मूव करेगा, ये इसका नाम रख दिया, दूसरा नाम दे, दूसरे सर्वो का नाम रख दिया वाई सर्वो। आप पहला सर्वो दूसरा सर्वो डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अब जो अब आप यहाँ जो भी सर्वो का ऑब्जेक्ट बनाए हैं सर्वो मोटर के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इनिशलाइज करना पड़ेगा।
वाइड सेटअप में इनिशियलाइज क्या कर लेते हैं, हम ध्यान से देखिए। वाइड सेटअप में इनिशियलाइज कर लेते हैं एक्स सर्वो डॉट अटैच, ये फंक्शन कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, जो भी ऑब्जेक्ट है एक्स वाला ऑब्जेक्ट है जो, उसको इस फंक्शन के साथ कॉल करेंगे। और जो एक्स वाला सर्वो है पिन नंबर 12 से कनेक्टेड है, ये फंक्शन को कॉल किया। वाई सर्वो डॉट अटैच इस वाले फंक्शन में पिन नंबर 13 को कॉल किया। तो वाइड सेटअप फंक्शन क्या सेट कर देगा, माइक्रो कंट्रोलर समझ जाएगा ठीक है, पिन नंबर 12 से सर्वो एक्स वाला सर्वो कनेक्टेड है, पिन नंबर 13 से वाई वाला सर्वो कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन सर्वो के लिए। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है, अब सिंपल सा हमें रीडिंग ले लेना है। ठीक है, सेम पोटेंशियोमीटर का वर्किंग है और कुछ भी नहीं है, बस पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया गया है एक साथ। ओके, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या किया, वाइड लूप ओपन किया। ठीक है, वाइड लूप में मैंने क्या किया, यहाँ पे रीडिंग ले लिया। एनालॉग देखिए, सेम पोटेंशियोमीटर की तरह एनालॉग वोल्टेज रीड करने के लिए एनालॉग रीड फंक्शन पिन नंबर 30 से, अब यह डिजिटल वैल्यू बना देगा, इस डिजिटल वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। वैसे ही इस वाले पिन पे जो वोल्टेज बनेगा उसको हम रीड करके डिजिटल कन्वर्ट करके इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। दोनों की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। वैल्यू को स्टोर करने के बाद हम इसको मैप करेंगे। ठीक है, मैप किस में करेंगे, डिजिटल वैल्यू को हम एंगल के फॉर्म में मैप कर लेंगे। एंगल वैल्यू, एक रेंज की वैल्यू को दूसरी रेंज की वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, मैप फंक्शन के अंदर एक्स वाली वैल्यू में जो भी वेरिएबल स्टोर है उस वेरिएबल को कॉल किया, उसके बाद इसमें कितनी रेंज की वैल्यू तक ये कन्वर्ट होता है, 0 से 4095। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में वैल्यू क्या होगी, 0 से 4095। और हमारा सर्वो मोटर 0 से 180 डिग्री की रेंज में होता है। जो ये वाला सर्वो मोटर है ये 0 से 180 डिग्री के मूवमेंट में रेंज में होगा। तो मैंने क्या किया, मैप करके इस वाले एक्स एंगल वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिए, जो भी एंगल बनेगा एक्स की कंडीशन में। मतलब ध्यान से देखिए, एक मिनट, आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं इसको मूव कराऊंगा एक्स एक्सिस पे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे इसके एक्स इस वाले रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टोर होगा, उसको मैप कर लेंगे, यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। दूसरी वैल्यू भी मैप करेंगे और यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। इन दोनों अलग अलग वैल्यूओं को मैप करके स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एंगल में चेंज कर लेना है, मतलब सर्वो मोटर को कंट्रोल करना है। सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिंपल सा फंक्शन कॉल कर लेते हैं। देखिए क्या फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल किया है एक्स सर्वो डॉट राइट। ठीक है, सर्वो मोटर कंट्रोल करने के लिए एक्स सर्वो डॉट राइट, सर्वो डॉट राइट नंबर फंक्शन से हम यहाँ पे एंगल की वैल्यू पास करेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे एंगल की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमारा सर्वो मोटर मूव करेगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पे इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, अगर एक बार आप पोटेंशियोमीटर वाला लेक्चर देख लीजिए, ये लेक्चर बिल्कुल सेम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने बोर्ड को कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, इस पर प्रोग्राम अपलोड कर लेता हूँ और इसके वर्किंग को देखता हूँ ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया, ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा समझा दूँ। ये रहा हमारा जॉयस्टिक। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सर्वो मोटर को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये रहा हमारा सर्वो मोटर। तो ये रेड वायर है, ये ये हमारा जो रेड वायर है, मैंने क्या किया देखिए, ये हमारा रेड वायर है, इसको मैंने पावर दे दिया ग्राउंड से कनेक्ट करके। अब ये दोनों पिन है, देखिए ये वायरों, ये हमारा पिन नंबर 12 है, ये पिन नंबर 13। तो मैं एक ही सर्वो है तो मैं क्या करूँगा, पिनों को चेंज करके एक ही सर्वो पे दोनों वैल्यूओं को देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे कि हमारा ये रहा, हमारा क्या है ये, हमारा ये जॉयस्टिक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक को कनेक्ट कर लेते हैं, ये रहा इसका ग्राउंड पिन। तो मैंने क्या किया, इसकी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसका रेड वायर है, ये पावर पिन हो गया जैसे कि। अब ध्यान से देखिए, ये पिन है, ये जो ये वाला है, ये है VRX पिन। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पिन नंबर 36 से कनेक्ट कर लेते हैं। कौन सा पिन है, पिन नंबर 3।
ठीक है। और मैं इसके वाइट वाले वायर को मैंने कनेक्ट कर लिया 36 39, ठीक है। ये रहा, जैसे कि कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद पहले मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस वाले सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। तो मैंने क्या, ये देखिए, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। जैसे कि अब ये चीज़ देख सकते हैं आप, देखिए देखिए, देखिए ये हॉरिजेंटल अभी मैं मूव करा रहा हूँ, हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग देखिए, सॉरी वर्टिकल के अकॉर्डिंग, ऊपर वाला है ना वर्टिकल, तो देखिए वर्टिकल के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, इस वाले पिन से सर्वो मोटर को कंट्रोल करते हैं। देखिए एक ही मेरे पास है, तो फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस वाला सर्वो मोटर, देखिए ये जो वायर है, ये वाला जो मैं अभी कनेक्ट किया हूँ, ये येलो, ये पिन नंबर 12 है, ठीक है। पिन नंबर 12 वाला एक्स एक्सिस वाला सर्वो मोटर है। तो एक्स एक्सिस पे मूव कराना है, देखिए सर्वो मोटर। अब चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं सर्वो मोटर को। मैंने क्या किया, पिन नंबर 12 से, सॉरी 13 से, 13 से क्या होगा, ये वाई एक्सिस पे मूव करेगा। देखिए वाई एक्सिस वाले, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप पहले पोटेंशियोमीटर का लेक्चर देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे ना, बिल्कुल आसान आएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है। पोटेंशियोमीटर के जस्ट बाद का ही है ये। ओके, थैंक यू सो मच।